मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेसन्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, आपका हमारे चैनल लेसन्स ऑफ लाइफ पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लव लाइन के बारे में, यानी प्रेम रेखा के बारे में। आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी का प्रेम विवाह होगा या नहीं, या किसी का प्रेम विवाह हुआ है या अरेंज मैरिज हुई है, तो उसके बारे में आज विस्तार से हम आपने बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं एक छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को। जैसे कि यहाँ से आप ये देख रहे हैं, एक रेखा निकलती है जो कि हृदय रेखा के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ या बृहस्पति के क्षेत्र तक जाती है, और इसके इस तरफ नीचे से कई रेखाएं ऊपर की तरफ निकली हुई होती है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इनका प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी रेखा होती हैं, या तो यहाँ से निकली होती है, या यहाँ से, या यहाँ से, कहीं से भी निकली हो। और कुछ रेखाएं होती हैं कुछ लोगों के हाथ में, जिनका ही खासकर प्रेम संबंध होता है, उनकी रेखाएं बहुत करीब से हृदय रेखा के काफ़ी नज़दीक से निकली होती है। इससे क्या मतलब है दोस्तों? इससे सीधा मतलब है कि ऐसे लोगों का अपनी पहचान वालों में, जिनका बहुत दिनों से रिलेशन हो, वैसे लोगों से इनकी शादी 100% होती ही है। इसके अलावा ये रेखा अगर यहाँ से होके ये बुध के लगभग तीसरे भाग तक ये पहुंच जाती हो, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह का योग बनता है। इसके अलावा दोस्तों, जब यहाँ पे छोटी रेखा है, ये अगर काफ़ी सटी हुई हो, तो 100% आप इसे प्रेम विवाह कह सकते हैं, क्योंकि ये होता ही है। इसके अलावा इस क्षेत्र पे अगर यहाँ भाग्य रेखा से निकलती हुई एक ऊर्ध्वाकार रेखा ऐसे आके यहाँ पे आ जाती है, इससे भी प्रेम विवाह का योग प्रबल हो जाता है। इसके अलावा और कौन रेखा इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसके लिए इसके बाद हम देखेंगे कि बृहस्पति के क्षेत्र, जहाँ से ये मंगल की रेखाएं निकलती हैं, यहाँ से एक लाइफलाइन निकल गई और एक बुद्धि रेखा निकल गई। इनकी क्या स्थिति है? ये अगर पूरे क्षेत्र को यहाँ तक पकड़ के रखा है, इन्होंने चंद्र पर्वत तक ये पहुँच गई है, और इनके अंदर की छोटी मोटी, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से डिफाइन कर सकते हैं, यवल रेखाएं होती है, वो निकल के अगर यहाँ किनारे तक आ जाती है, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है दोस्तों। इससे भी पता चलता है कि जातक का प्रेम विवाह होगा। इसके अलावा हम अपने जब दोनों हाथ लेते हैं, तो दोनों हाथ में एक कहावत है कि चंद्रमा का निशान बनता है। उससे ही पता चलता है कि बहुत ही सुंदर पत्नी, और ज़्यादातर उम्मीद किया जाता है कि लव मैरिज में इनकी शादी होगी। तो उसका हालांकि इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, कोई ज़्यादा क्या, कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे, चूँकि जनरली लोग मानते हैं, तो आप उसे मान सकते हो, लेकिन उससे इसका कोई मतलब नहीं है। बस उस रेखाओं का यही अंतर हो जाता है कि दोनों में आपने देखना है कि एक किनारे से बस सट के निकली हो। अगर हृदय रेखा से दोनों हाथों में अगर बहुत नज़दीक में ये रेखाएं हो, तो 100% अपने प्रेम विवाह ही होना है। अगर एक में है, एक में नहीं है, तो विवाह में विलंब होगा, लेकिन होगा प्रेम विवाह ही, ये निश्चित बात होती है। इसके अलावा आप इन रेखाओं के बारे में मैंने बता ही दिया, कम से कम तीसरे भाग तक आनी ही चाहिए, तो ऐसे में लव लाइन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बैठती है। इसके अलावा राहु क्षेत्र में, अगर राहु क्षेत्र में आपको यहाँ से यहाँ लेके त्रिभुज बन जा रहा हो, फिर भी ये लव ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और वो उसे आप लव मैरिज उसके बाद होती है। तो दोस्तों, प्रेम संबंध के बारे में मैंने आपको बता दिया, लव लाइन के बारे में। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।